हेलो दोस्तों, पुनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज आपको स्पोए फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो भी जुलाई में के महीने में होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं उसके एग्ज़ाम के लिए फार्माकोलॉजी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कोई ज़्यादा हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं आएगा स्पोए फार्मा का, एक सिंपल नॉर्मल इजी लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही आएंगे। तो आप भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें कि कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक सिंपल लेवल ज़रूर आएगा। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं अपन, मॉडरेट टू हाई वाला नहीं होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बताते हैं, प्लाज्मा, वॉल्यूम एक्सपेंडर, हेमेटेनिक और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको आज करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज जो कि डेक्स्ट्रॉन, पीवीपी, पोलीवाइनिल और डिग्रेडेड जिलेटिन, गम सलाइन, ह्यूमन एल्बुमिन, ये प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर क्या होते हैं? जो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर क्या होते हैं? जो कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल कई एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि डेक्स्ट्रॉन क्या है? ये एक प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है। वहां ऑप्शन में डेक्स्ट्रॉन लिखा होगा या इनमें से कोई भी दिखे आपको, ह्यूमन एल्बुमिन, गम सलाइन, ये सारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पॉलीसैकेराइड कौन सा है? तो डेक्स्ट्रॉन इज पॉलीसैकेराइड, स्टार्च भी होता है। डेक्स्ट्रॉन है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जिलेटिन क्या है? इसमें अलग अलग ऑप्शन देते हैं, प्रोटीन, एंजाइम, तो उसमें आपने आंसर करना है प्रोटीन है। अब बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है? ये है एल्बुमिन, ठीक है। अब एल्बुमिन का आइसोटोनिक सॉल्यूशन कितना होता है? 5% होता है, जैसे कि नॉर्मल सेलाइन का 0.9%। इसको भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलिकुलर वेट कितना होता है एल्बुमिन का? 65,000 डाल्टन, इसको भी आपने ध्यान रखना है। अब एरिथ्रोपोइटिन किससे? एक प्रोटीन है। एरिथ्रोपोइटिन क्या है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि एरिथ्रोपोइटिन एक प्रोटीन है जो कि रिलीज और सेक्रेशन दोनों किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा, ठीक है। किडनी एरिथ्रोपोइटिन आपने ध्यान रखना है। अब इसका आरबीसी फॉर्मेशन किसमें होता है? बोन मैरो में। कंट्रोल कौन करती है? किडनी। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो। फॉर्मेशन लिखा है तो बोन मैरो, फंक्शन कंट्रोल कौन करती है? किडनी। ये सारे इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन घुमा फिरा के आते हैं। आप फंक्शन कंट्रोल लिखा होगा और ऑप्शन बोन मैरो होगा, बोन मैरो कर दोगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इंसुलिन क्या है? फिर इंसुलिन एक प्रोटीन है, फिर वही आएगा, अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, आपने क्या करना है? प्रोटीन है। नॉट यूज्ड ऑरली, इसको ऑरली नहीं लेते, ठीक है। तो कैसे लेते हैं ये भी आ सकता है। कौन सा राउट? इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, तो सबक्यूटेनियस राउट से इसको लेते हैं। नेक्स्ट, बोन मैरो सप्रेशन कोज। अब एनीमिया के टाइप भी आ जाते हैं। बोन मैरो सप्रेशन होता है तो उससे कोज होता है एप्लास्टिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया एक टाइप आता है, किसकी डेफिशिएंसी होता है? आयरन की। मेगाब्लास्टिक जो कि B12 की डेफिशिएंसी से भी होता है और फॉलिक एसिड की, दोनों की। परनीसियस एनीमिया ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर और B12। ये भी ध्यान रखना है। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ सकता है, हेमेटेनिक्स क्या है? ये ब्लड फॉर्मेशन ड्रग्स हैं, किसमें काम में आते हैं? यूज्ड इन एनीमिया। आयरन एब्जॉर्ब्स इंक्रीज कैसे होता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के साथ लेने से। लिम्सी के साथ यदि आयरन आप लोगे, नॉर्मल डॉक्टर देते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। वैसे नॉर्मली ये भी आता है कि आयरन शुड बी टेकन एट एम्प्टी स्टमक फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके लिए उसको एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। लेकिन क्या दिक्कत आती है कि यदि अपन उसको एम्प्टी स्टमक लेंगे तो उससे बॉडी में नौसिया, वोमिटिंग, ये दिक्कतें होती हैं। इसलिए उन साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए उसको खाना खाने के बाद डॉक्टर्स बताते हैं। नेक्स्ट, आयरन पॉइजनिंग को ट्रीट कौन करता है? डेस्फेरोक्सामिन और कैल्शियम एडिटेट, ये दोनों आयरन पॉइजनिंग को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल इजी से इजी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेगनेंसी का राइट ड्यूरेशन क्या है? 9 मंथ 7 डेज, ठीक है। इसमें इंजेक्शन पूछ सकते हैं, कौन सा इंजेक्शन कंपलसरी है? तो टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन कंपलसरी है।
प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या दिक्कत होती है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक डिजीज होती है जिसे स्पाइनल बिफिडा भी कहते हैं। ठीक है, फिर एक एंटीडोट और, कॉपर पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन सा काम में आता है, सो डी पेंसिलामाइन। अब मोस्ट सिलेक्टेड और मोस्ट टारगेटेड एंटीवायरल ड्रग कौन सी है, एसाइक्लोविर। एक ध्यान रखना, आपके एंटीवायरल ड्रग आए लास्ट में वीर आए ऑप्शन में, सो वो एंटीवायरल ड्रग है, लास्ट में वीर दिखे एंटीवायरल ड्रग है। और भी ऐसी आप वीडियो चाहते हो और भी ज़्यादा वीडियो हम बनाएंगे, प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।